गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट किस संस्थान में किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एम्स रायपुर। ध्यान दीजिएगा, एम्स रायपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट रायपुर के जो है एम्स में किया जाएगा, याद रखना है। और इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को दोस्तों लाभ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि राज्य में जो है साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में दोस्तों साइबर थानों की जो है स्थापना की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वर्तमान में दोस्तों डायल 112 की जो सुविधा है 11 जिलों में है, जिसे बढ़ाकर दोस्तों अब 28 जिलों में किया जा रहा है। याद रखना है कि अपराधों पर लगाम लगे, इसके लिए दुर्ग में दोस्तों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की जो है स्थापना की जाएगी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके संबंध में ध्यान दीजिए कि हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ जो है 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है, याद रखना है। और 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जो है जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुनः अपना जो है ना प्रथम स्थान कायम रखा है। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में दोस्तों वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा। 4.05 याद रखना है, 4.05% जो है योगदान रहा है। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में 4.05% है, ध्यान देना है। और ये वाला डाटा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में याद रखना 43.13%। वहीं संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 40.22%। और वहीं अवर्गीकृत वन याद रखना है, अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 16.65% वन क्षेत्र है। और कुल मिलाकर याद रखना दोस्तों, कुल मिलाकर 59,772.40 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र है। ध्यान देना है कुल कितना है, ठीक है। आरक्षित वन कितना है प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, ठीक है। संरक्षित का कितना है, अवर्गीकृत का कितना है और टोटल कितना है। ओके, तो ध्यान देना है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 13,507। याद रखना है दोस्तों 13,507। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 11,829 व कुल मिलाकर 13,507 उचित मूल्य की जो है दुकानें संचालित हैं, याद रखना है। और वर्तमान में दोस्तों 72,71,000 जो है राशन कार्ड है ना प्रचलित है, ठीक है। तो 72,71,000 जो है राशन कार्डधारी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को इंटरनेशनल इकोनॉमी रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास। याद रखना है दोस्तों, शक्तिकांत दास। चलिए डिटेल से देखिएगा।
ध्यान दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान दीजिए, और कठिन समय में दोस्तों अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। ध्यान दीजिए, वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, याद रखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किसे ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मिशेल येओह। ध्यान दीजिएगा, मिशेल येओह। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसको किसको मिला है 2023 में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड, देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद रखना है, ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही है, मिशेल येओह, याद रखिएगा। बेस्ट पिक्चर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद रखना है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, पहले भी हम लोग देखे थे। ओरिजिनल सॉन्ग आपको पता ही है दोस्तों, नाटू नाटू। और ध्यान दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, याद रखिएगा। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवलनी बेस्ट, ध्यान दीजिए। और एनिमेटेड दोस्तों शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, याद रखिएगा। वहीं बेस्ट विजुअल इफेक्ट का जो है पुरस्कार किसको मिला है? अवतार को। याद रखना है, अवतार द वे ऑफ वाटर। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए दोस्तों आपका ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को मिला है। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मनेंद्रगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनेंद्रगढ़। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, झारखंड कोयला खदान कोरिया। अब ये एमसीबी में आता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन आईपीएल मुंबई इंडियन फ्रेंचाइजी टीम में सहयोगी खिलाड़ी के रूप में हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रशांत पैकरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रशांत पैकरा। देखिए, किस सुविधा के तहत लगभग 18 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तुहर सरकार तुहर द्वार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुहर सरकार तुहर द्वार। चलिए देखिए, दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित देश में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 8वां। ध्यान दीजिएगा, 8वां। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित धूमनाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।